अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण 4था श्लोक। ये श्लोक शायद उन महावाक्यों की श्रेणी में आता है जिन्हें भारत ने, हम सब ने, शायद पूरे विश्व ने कभी समझा ही नहीं। और इसीलिए जब आप कभी किसी से पूछेंगे या खोजेंगे कि वेदांत के महावाक्य बताओ, तो आपको बहुत ऊंचे वाक्य कुछ निश्चित रूप से बताए जाएंगे, पर कुछ ऐसा बताने से हम कदाचित चूक जाते हैं जो ऊंचा होने के साथ साथ जनसाधारण के लिए उपयोगी भी हो, ऊंचाई भी हो और उपयोगिता भी हो। आज जो हमारे समक्ष है श्लोक, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने इसे समझ लिया होता तो विश्व ही पूरा और खासकर भारत बहुत सारे अज्ञान से, अंधविश्वास से, झूठे सिद्धांत और झूठी मान्यता से और इसलिए बहुत सारी दुर्दशा से बच गया होता। हमने इसको कभी समझा नहीं। आज भी अभी बहुत देर नहीं हो गई है अगर हम अभी भी समझ लें कि वेदांत में जिसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो है क्या। हमारी मान्यताओं से हटकर, हमारे प्रचलित लोक सत्यों से हटकर, तमाम तरह के आम और खास लोगों ने जो बोल दिया है, गुरुओं और चेलों की जो परंपरा रही है, उस सब से हटकर अगर हम आज भी समझ जाएं कि सचमुच वो आत्मा क्या है जिसको ऋषियों ने सर्वोच्च भी माना और जीवन की सारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य भी माना, जिसमें स्थित हो जाने को कहा मुक्ति, वो आत्मा क्या है। तो शायद अभी भी कुछ हमारा भला हो जाए। देखिए क्या कह रहे हैं अष्टावक्र, और जो वो कह रहे हैं उसको सुनने और समझने के बाद आत्मा क्या है इस विषय में किसी भी तरह के संशय की कोई गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को स्पष्ट नहीं है। और वो बार बार भगवत गीता का उदाहरण देते हैं और कहते हैं देखिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा तो शरीर के भीतर ही होती है ना, और एक शरीर से दूसरे शरीर में वो आवागमन करती रहती है ना। वो भगवत गीता के सारे श्लोकों के आपने विकृत अर्थ किए हैं, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि आपको संस्कृत का कुछ ज्ञान नहीं है। जहाँ देही लिखा है वहाँ आप आत्मा मान लेते हैं बिना ये देखे कि वो जो बात कही जा रही है वो सांख्य योग से आ रही है, और सांख्य योग में तो बस पुरुष और प्रकृति होते हैं। जिसका देह से संबंध है वो प्रकृति है, वो आत्मा कहाँ से हो गई। श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा होगा आत्मा, लेकिन आप उसका अनुवाद देखेंगे भगवत गीता में तो आप पाएंगे कि वहाँ आत्मा लिख देते हैं अपनी ओर से। मुझे नहीं पता ये भूल ज़्यादा बड़ी है या छल ज़्यादा बड़ा है, शायद इसमें थोड़ी भूल है, थोड़ा छल है, लेकिन ये जो कुछ भी है इसने विशेषकर भारत को बड़े रसातल में ढकेला है।
हम्म, ये जो सारी बात है, आप किसी से पूछें उदाहरण के लिए कि वो व्यक्ति है, वो एक नंबर का बेईमान है, कोई उसमें कर्मठता नहीं, कोई पौरुष नहीं, कोई उसने श्रम नहीं करा, लेकिन सिर्फ अपनी बेईमानी के कारण वो दुनिया के सारे सुख भोग रहा है। क्या ये अन्याय नहीं है? तो गुरु महाराज आकर कह देंगे नहीं, अन्याय बिल्कुल भी नहीं है। वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था, तो वो पिछले जन्म के पुण्य भोग रहा है, ये अन्याय की बात ही नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि आपकी पुरानी कमाई है, आप आज कुछ नहीं कमा रहे लेकिन अपनी पुरानी कमाई का उपभोग कर रहे हो, इसमें अन्याय क्या है? जबकि वो पूरी बेईमानी की बात है। वो आदमी घोर नंबर का अत्याचारी है, शोषक है, बेईमान है, और इसीलिए वो दूसरों के श्रम पर, दूसरों के शोषण पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। लेकिन गुरुओं ने कह दिया नहीं, इसमें अन्याय की कोई बात ही नहीं है। आत्मा नाम की जो वस्तु होती है वो जन्म जन्मांतर की यात्रा करती है। इस व्यक्ति के पिछले जन्म में जाकर देखो, इसने पुण्य किए थे, फिर इसकी आत्मा उड़ करके आई है और वर्तमान जन्म में इसके शरीर में समा गई है। और आत्मा के पास पुराने संचित पुण्य होते हैं सारे। आत्मा क्या है? आत्मा जैसे एक वाहन है, आत्मा पर पुण्य और पाप लदे होते हैं। जब आत्मा नए शरीर में जाती है तो पुराने संचित पुण्य और पाप लेके चली जाती है। तो पुराने पाप होते हैं तुम भुगतते हो, पुराने पुण्य होते हैं तुम भुगतते हो। ये कह के तरह तरह के अत्याचार, अन्याय, बेईमानी हमने जायज ठहरा दिए हैं। हमारे भीतर फिर विद्रोह और क्रांति की भावना उठती ही नहीं है ना। हम खड़े होकर कहते ही नहीं है कि गलत हो रहा है, इसको रोको, क्योंकि वो हमें गलत लगता ही नहीं। हम कहते हैं अरे ये आज कुछ नहीं कर रहा होगा, या ये आज बुरा आदमी होगा, पर जरूर पूर्व जन्म का ये कोई ऋषि है और पूर्व जन्म के इसके पुण्य थे, इसीलिए आज ये इतने सुख और वैभव में है। अब बताओ क्यों होगा भारत में कोई विद्रोह? कैसे उठेगी क्रांति की लपट? यही वजह है कि भारत में कभी कोई समग्र क्रांति होने नहीं पाई। ये जो आत्मा शब्द को भारत ने समझा नहीं। यूरोप में उन्होंने अत्याचार देखा, तरह तरह के अत्याचार देखे। उन्होंने देखा कि चर्च अत्याचार कर रहा है आम नागरिकों पर, वहां क्रांति हो गई, वो फ्रांसीसी क्रांति थी। वहां उन्होंने देखा कि उद्योगपति, धनपति अत्याचार कर रहा है आम नागरिकों पर, या तानाशाह अत्याचार कर रहा है आम नागरिकों पर, वहां क्रांति हो गई, वो रूसी बोल्शेविक क्रांति थी। भारत में कोई क्रांति होने नहीं पाई, क्योंकि हमने कह दिया कि अत्याचार तो होता ही नहीं है। आज अगर कोई तानाशाह बैठ करके मजे कर रहा है तो वो सिर्फ पूर्व जन्म के अपने संचित पुण्य भोग रहा है। इसी प्रकार से आज आपने कहा कि ये बच्चा है, आपने कह दिया है कि ये तथाकथित किसी नीची जाति में पैदा हुआ है, आप इसको पढ़ने नहीं देते, आप इस पर तरह तरह के जुल्म करते हो, आप इससे मैला ढुलवाते हो। इस बच्चे ने क्या गलत करा है जो इसको इतना दुख भोगना पड़ रहा है? कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये दुख नहीं भोग रहा है, ये अपने पुराने पाप काट रहा है। और अच्छा है ये दुख भोगे, ये दुख भोग के ही इसे अपने पुराने पापों से छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहकर के हमने अपने हर शोषण को जायज ठहरा दिया। हमने कहा आज हम किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो पूर्व जन्म के उसके पापों का नतीजा है, तो अत्याचार जायज है। कोई भूखा मर रहा है तो इसमें बात ये नहीं है कि कुछ लोगों ने सारा अनाज अपने गोदामों में भर लिया है। बात ये नहीं है कि आपने विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं करी कि आप खेतों में और अन्न उगा सकें। बात कुछ और नहीं है, बात बस ये है कि ये तो पुराने जन्म का पापी है और पुराने जन्म की इसकी आत्मा उड़ी थी, इस जन्म में सारे अपने पाप लेके आ गई और अभी ये उन पापों को भुगत रहा है। आत्मा का जो हमारा विकृत सिद्धांत रहा है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। फ्लॉड कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने कभी जाकर के न उपनिषदों को स्वयं पढ़ा, न अष्टावक्र, न ऋभु के पास कभी हम स्वयं गए, और न ही गीता कि हमें जो अनुवाद और भाष्य परोस दिए गए हमने उन पर कभी प्रश्न या जिज्ञासा करी। हमने ये देखने की कोशिश भी नहीं करी कि अनुवाद में जो लिखा हुआ है वो शब्द तो श्लोक में कहीं है ही नहीं, तो ये हमें शब्द क्यों परोसा जा रहा है? हमने कभी ये प्रश्न ही नहीं उठाया। खास तौर पर गीता के दूसरे अध्याय को लेकर के तमाम मुझे प्रश्न आते हैं और विरोध भी आता है। कहते हैं यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आत्मा तो
शरीर के भीतर ही होती है और एक शरीर से दूसरे शरीर। और मजे की बात यह है कि जिन श्लोकों को लेकर आप आपत्ति करते हो कि यहाँ तो आत्मा की चलनशीलता का समर्थन करा जा रहा है गीता में, ठीक वही श्लोक हैं जिनको अगर अगर ढंग से पढ़ पाओगे तो पता चलेगा कि वहां कहा जा रहा है कि आत्मा का इस पूरे देह व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं है। इन सब श्लोकों पर मैंने विस्तार से कई बार बोला हुआ है, और जो मैंने बोला हुआ है वो जनता को उपलब्ध है, लेकिन आप उसको पढ़ना भी नहीं चाहते हो, या उसका अगर वीडियो है तो उसको देखना भी नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ोगे तो आपकी मान्यताएं बिल्कुल ढह जाएंगी, और हमने अपना पूरा जीवन ही अपनी मान्यताओं की बुनियाद पर खड़ा कर रखा है। जीवन जिस आधार पर चल रहा है वो आधार ही बदल जाएगा। एक आम भारतीय होता है, वो जिंदगी को जीता कहाँ है? वो तो अगले जन्म के लिए पुण्य एकत्रित करता है। लोग कहते हैं कि अगर आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में नहीं जाती आचार्य जी, तो फिर मैं कोई अच्छा काम क्यों करूं? इस प्रश्न को समझो, ये प्रश्न कितना भयानक है, कितने भयानक केंद्र से ये प्रश्न उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर आत्मा होती नहीं है और आत्मा अगले जन्म में नहीं जाएगी, तो मैं कोई अच्छा काम करूं ही क्यों? मैं तो सारे बुरे काम करूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम सारे अच्छे काम अगले जन्म के लालच में कर रहे थे। और जब मैं उनसे बोलता हूँ अच्छा काम इसलिए नहीं किया जाता कि अगले जन्म में लाभ होगा, अगले जन्म में अमीरों के घर पैदा होंगे। अच्छा काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अच्छा है। यही गीता की सीख है, निष्काम कर्म करो। अगर दूसरे जन्म के लालच में काम कर रहे हो तो निष्काम नहीं रह गया हो, तो सकाम हो गया हो, तो गलत बात हो गई। कहते नहीं, फिर तो हर आदमी बुरा काम करेगा, फिर तो तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो ही। अगर तुम ऊपर ऊपर तौर पर अच्छा काम इसलिए कर रहे थे कि उससे आगे लाभ हो जाएगा, ऐसों को ही तो कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा है। मेरे नहीं, कृष्ण के शब्द है, मिथ्याचारी, जो आगे के लालच में अच्छा काम करता है। समझ में आ रही है बात? भारत का हर तरीके से नुकसान हुआ है ये सोच करके कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है जो इधर से उधर गति किया करती है। और उसी नुकसान का जो सबसे भद्दा उदाहरण है वो है टोना टोटकाबाजी, भूत प्रेतबाजी, झाड़ फूकबाजी, गजब तरीके के अंधविश्वास। फलाने की आत्मा है, वो निकलेगी, यहां जाएगी, वहां जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। और जो एक उपद्रव हो गया है वो ये है कि कुछ पुराण ऐसे हैं जो इसी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन पुराणों का महत्व उपनिषदों के सामने थोड़े ही है कुछ। पुराणों को तो श्रुति की कोटि में रखा भी नहीं जाता है, पुराण तो स्मृति की कोटि में रखे जाते हैं, और स्मृति का स्थान और स्तर श्रुति से बहुत नीचे होता है। तो आप गरुड़ पुराण का उदाहरण लेकर के वेदांत से बहस करने थोड़ी आओगे। आप वेदांत का विरोध ये कह के थोड़ी करोगे कि गरुड़ पुराण में फलानी बात लिखी है। अगर कहीं पर गरुड़ पुराण का अष्टावक्र संहिता से आपको मेल नहीं दिखाई देता, दोनों में परस्पर विरोध दिखाई देता है, तो गरुड़ पुराण की बात गलत मानी जाएगी। गरुड़ पुराण को किनारे रखिए। लेकिन भारत में खूब चला है, बहुत लोगों का इसमें न्यस्त स्वार्थ रहा है, क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा ये सब झंझट चलते हैं तो फिर सारा कर्मकांड भी चलेगा। जब कर्मकांड चलता है तो बहुत लोगों की दुकान चलती है। न जाने अर्थव्यवस्था कितने अरब की, कितने करोड़ की इसलिए ही चल रही है क्योंकि लोगों को आत्माओं की शांतियां करानी है। आज भी जब किसी की मृत्यु होती है भारत में तो कह देते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे आत्मा अशांत हो सकती है क्या? आत्मा परम सत्य है। परम सत्य अशांत होता है क्या? आत्मा भगवान से भी बड़ा सत्य है। भगवान तो वो है जिसको आप नाम दे सकते हो, जिसकी आप बात कर सकते हो, जिसकी आप लीला का वर्णन कर लेते हो, वो सब है। आत्मा तो वो है जिसको आप नाम भी नहीं दे सकते, जिसका कोई वर्णन भी नहीं हो सकता। आत्मा भगवान से बहुत ऊपर की चीज है, और भगवान आत्मा को शांति कहां से दे देंगे? और आत्मा अशांत हुई कब थी? मन अशांत होता है, आत्मा थोड़ी अशांत होती है। मन और आत्मा में आपको अंतर करना नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि हमें वेदांत से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो लोक सत्यों पर चलना है, हम लोक धारणाओं में जीते हैं।
आ रही बात समझ में? देखिए क्या कह रहे हैं आज अष्टावक्र। न आत्मा भावेशु, जो कुछ भी भौतिक है, जिसका संबंध भवता से है, जो भावित है, आत्मा उसमें नहीं है। भाव से यहां आशय है शरीर। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा देह में निवास नहीं करती। लीजिए बात खत्म कर दी। न आत्मा भावेश, बात खत्म। तो जितने घूमते रहते हैं कि आत्मा तो शरीर में होती ही है ना, होती ही है ना, अष्टावक्र ऋषि ने सीधे उनको दो शब्दों में समाप्त कर दिया है। न आत्मा भावेशु, समाप्त। इसके बाद किसी बहस की कोई गुंजाइश अब बचती नहीं है। यहां कोई दो अर्थ नहीं है। और जो बात कह रहे हैं उसी को और आगे दोहरा करके और जोर से क्या कहते हैं, और नहीं भाव में माने देह में, उसमें तत्र वह अनंत है। भावस तत्र अनंते। न आत्मा भावेशु, न शरीर में आत्मा है और न आत्मा का शरीर से कोई संबंध है, क्योंकि आत्मा अनंत है। आत्मा शरीर में नहीं होती और अनंत आत्मा का छोटे से शरीर से क्या संबंध होगा। पहले कह दिया आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं, और फिर आगे कह रहे हैं शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं। अधिकांश भारतीय जब ये पढ़ लेते हैं तो उनका मन ही टूट सा जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये वो। इसीलिए शायद अष्टावक्र गीता बहुत कभी प्रसिद्ध प्रचलित होने नहीं पाई, क्योंकि अष्टावक्र गीता को आप पढ़ लेंगे तो आपकी मान्यताएं, रूढ़ियां, अंधविश्वास और तमाम तरीके की व्यर्थ प्रथाओं के धंधे कैसे चलेंगे। ये टोना टोटका, जादू और झाड़ फूक, ये कैसे चलेगा। भूत पिशाच का खेल कैसे चलेगा। तमाम तरीके के धर्म के व्यापार कैसे चलेंगे। तो इसीलिए कुछ भूलवश लेकिन ज्यादा छलवश हमने आत्मा की बात को बिल्कुल विकृत करके जनमानस में फैलाए रखा है, जैसे आत्मा शरीर की कोई वस्तु है। ना आत्मा भावेशु नो भावस्तत्रान अनंते। नो भावस तत्र अनंते। आगे निरंजन, निरंजने। आत्मा तो निरंजन है, जिस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं लग सकता, माने जो कभी किसी से संपर्क में नहीं आ सकती। तो देह से संपर्क में कैसे आ जाएगी। देह से आत्मा का क्या लेना देना। नो भावस तत्रा नंते। और न आत्मा भावेशु, न आत्मा शरीर में है, न शरीर का अनंत और निरंजन आत्मा से कोई संबंध। समाप्त बात। अब कहो कौन क्या विरोध करना चाहता है। कौन बताना चाहता है कि भाई साहब आपकी बात सुनकर मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ है। अरे मेरी तेरी आत्मा कुछ होती ही नहीं है। कौन कहना चाहता है कि हम सबके भीतर अलग अलग आत्माएं होती हैं और उन आत्माओं पर कर्म फल के अनुसार पाप या पुण्य के निशान लग जाते हैं। कहते हैं इसी तरीके से, कहते हैं आत्मा होती है भीतर एकदम सफेद सफेद, लेकिन हमारे काले कर्मों के काले निशान लग जाते हैं आत्मा बेचारी पर, तो आत्मा फिर मैली हो जाती है। यहां तो कह रहे हैं आत्मा निरंजन है। निरंजन माने जिस पर कभी कोई दाग धब्बा लग ही नहीं सकता, लेकिन खूब ऐसा प्रचार किया गया है कि आत्मा मैली हो गई। आत्मा, मन मैला होता, आत्मा नहीं मैली होती। भारत ने बड़ी गलती कर दी कि मन और आत्मा
को कॉन्फ्लेक्ट कर दिया, मन और आत्मा का अंतर नहीं समझ पाए। मन और आत्मा को एक कर देना ऐसा ही जैसे अहंकार और आत्मा को एक मान लेना। किसी ने आपका अपमान कर दिया, इससे आपके अहंकार को चोट लगती है ना, लेकिन आपने कहना क्या शुरू कर दिया, मेरी आत्मा को चोट लगी है। तो देखिए आपने क्या कर दिया, आपने अहंकार बराबर आत्मा कर दिया, और यही तो अहंकार चाहता था कि मुझे आत्मा मान लिया जाए। हिंदुओं ने बड़ी भारी गलती कर दी, उन्होंने अहंकार को ही आत्मा बना डाला। फिर इसीलिए बुद्ध को आगे कहना पड़ा कि नहीं भाई, आत्मा कुछ होती ही नहीं है। वो कह रहे थे जिसको तुम आत्मा मान रहे हो हिंदुओं, वो आत्मा नहीं होती, क्योंकि तुमने तो अहंकार को ही आत्मा मान लिया है। तो फिर बुद्ध ने कहा अनात्मा। अनात्मा से उनका आशय ये था कि तुम जिसको आत्मा मानते हो वो आत्मा नहीं होती है, तुम तो अपनी ही किसी चीज को आत्मा माने ले रहे हो, अपनी ही अहंकार को, अपने ही भाव को, अपने ही मन को तुम आत्मा माने ले रहे हो। तो उन्होंने कहा हटाओ ये सब झूठ तुम्हारा। और बुद्ध की बात ज्यादा सही थी। हम जिसको आत्मा मान रहे हैं वो एक बहुत बड़ा झूठ है, और जो वास्तविक आत्मा है उसको हम जानते नहीं। समझ में आ रही है बात? अपने भीतर से ये जो सदियों का कचरा है ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि आत्मा यहाँ है, कि आत्मा वहां है, कि आत्मा पेड़ पे टंगी है, कि आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से निकल गई, कि आत्मा गर्भ के दूसरे महीने में गर्भ में प्रवेश कर गई। ये सारा कचरा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए और इसको बिल्कुल मंत्र की तरह दोहराइए, ना आत्मा भावेशु। आत्मा का शरीर से नहीं कोई लेना देना। नो भावस्तत्रानन्ते। और न शरीर का आत्मा से कुछ लेना देना है, ना आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना, ना शरीर का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। आत्मा अनंत और निरंजन है। जब कहा जाता है कि मैली हो गई चदरिया, तो वो आत्मा की नहीं बात हो रही है, वो मन की बात हो रही है। लेकिन फिल्मी गानों ने भी यही कर दिया, मैली चदरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। तो लोगों को लगा हाँ भाई, जब फिल्म में बता दिया गया है कि मैली चदरिया आत्मा मोरी, तो जरूर आत्मा ही मैली हो जाती होगी। तुम भूल गए अष्टावक्र ऋषि को, तुम्हें फिल्मी गाना ज्यादा याद रह गया। वो बता रहे हैं निरंजन है, उस पर कुछ मैल नहीं लग सकती, वो असंग है और अनंत है। जो अनंत है वो मैला कैसे हो जाएगा? अनंत माने वो अकल इकलौता है, एकमेव है, तो कौन सी दूसरी चीज आके उसको मैली कर जाएगी बताओ? और जो अनंत है उसको थोड़ा भी मैला करने के लिए तो अनंत मैल लगेगा ना। अनंत मैल कहां से लाओगे आत्मा को मैला करने के लिए? आत्मा असंग भी है, आत्मा अद्वितीय भी है और अनंत भी है, तो कैसे मैली हो जाएगी? आत्मा तो निरंजन है। सुना है? मैली चदरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। और बड़े मन से ये गाना गाया जाता। जब गाना गाया जाता तो हमको लगता है सही बात हो रही होगी कि आत्मा ही मैली हो जाती होगी, मैली चदरिया आत्मा मोरी। तो फिर अष्टावक्र ऋषि का क्या करें? वो तो कह रहे हैं निरंजन है। और आज भी जनमानस में यही बात प्रचलित है, और एक से एक गुरु लोग और लेखक और वक्ता घूम रहे हैं यही प्रचार करते हुए कि आत्मा मैली हो जाती है, आत्मा भीतर होती है, तुम गंदे कर्म करते हो तो आत्मा खराब हो जाती है। उन्होंने आत्मा को सोल बना दिया है, जबकि भारत में सोल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। यहां तो बस दो ही बातें थी, अहम और आत्मा। अहम और आत्मा, ये सोल क्या होता है? वेदांत में सोल जैसी कोई चीज ही नहीं, पर हमने ऐसा कर दिया है कि सोल माने आत्मा। कितना भटक गए हम, कितना चूक गए हम, और अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो भी इसी भ्रम में रहते हैं कि आत्मा माने सोल। समझ में आ रही है? ना आत्मा भावेश, नहीं कोई लेना देना भाई।
ये तुम्हारे देह के व्यापार से आत्मा कोई लेना देना नहीं। न तो जीव के शरीर में वो प्रवेश करती है, न मृत्यु के क्षण में वो शरीर को छोड़ती है। तो फिर शरीर में क्या होता है? शरीर में कुछ नहीं होता है, शरीर एक प्रक्रिया होती है। हाँ, कैसी बात कर, कुछ तो होता होगा ना। माने जब हम मर जाते हैं तो शरीर के भीतर से कुछ तो निकलता होगा ना, नहीं तो मरे कैसे? कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। लोहा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मर जाता है ना। लोहा था, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करी, वो मर गया ना। अब वो क्या बन गया? वो ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया वो। तो लोहा तो मर गया ना, आयरन कहां गया? आयरन तो समाप्त हो गया, आयरन तो समाप्त हो गया। ठीक वैसे ही शरीर है, भीतर जैविक व रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं और उन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर बदलता रहता है। उसी बदलाव में से एक बदलाव को हम मृत्यु बोल देते हैं। वास्तव में हम जिसको कहते हैं जीवित होना, हम उस अर्थ में कभी जीवित होते ही नहीं है। शरीर तो ऐसा है जैसे मिट्टी उठ करके गति करने लग गई है, और मिट्टी जब गति कर रही है तो वो भी बात बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें आत्मा नहीं प्रवेश कर गई है, वो प्राकृतिक बात है, गति कर रही है। तो भीतर जो होता है, जो मैं बोलता है, इसीलिए तो उसको मिथ्या बोला गया है ना, क्योंकि वो है नहीं, बस एक व्यवस्था है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, एक प्रणाली है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन मैं को लगता है कि जैसे भीतर कोई बैठा है, जो भीतर बैठा है उसी को कभी नाम दे देते हैं जीवात्मा। जीवात्मा माने अहंकार, जीवात्मा माने अहंकार। अच्छे से बात को समझ लीजिए, जीवात्मा माने आत्मा नहीं होता। आत्मा के साथ जैसे ही जीव जुड़ गया तो जीवात्मा माने जीव जिसको आत्मा मानता है, वो है अहंकार। और जैसे अहंकार मिथ्या होता है वैसे जीवात्मा मिथ्या होती है। मिथ्या माने वो है ही नहीं, मिथ्या माने वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो जब आप जिंदा भी हो तब भी आप में कोई जीवात्मा नहीं है भाई। ठीक वैसे जैसे अहंकार प्रतीत होता है पर होता नहीं है। जब आप चल फिर रहे हो और आप अहंकारी हो रहे हो बहुत ज्यादा, तब भी अहंकार है तो थोथा ही, मिथ्या ही। मिथ्या माने क्या? जो दिखता है पर है नहीं, या जैसा दिखता है वैसा नहीं, उसको मिथ्या बोलते हैं। तो जीवात्मा ही अहंकार है, और जैसे अहंकार मिथ्या है वैसे ही जीवात्मा मिथ्या है। दोनों का कोई अस्तित्व तो नहीं है। जब आपके इसी जन्म में आपके भीतर कुछ नहीं है तो अगले जन्म में कौन सी चीज उड़कर चली जाएगी? वो कहते हैं ना कि भीतर एक चिड़िया है, वो उड़कर गई और दूसरी मां के गर्भ में प्रवेश कर गई। अरे भीतर इसी जन्म में कोई चिड़िया नहीं थी तो उड़ेगी कैसे? तो प्रश्न ये भी नहीं है कि चिड़िया उड़ी कि नहीं उड़ी, प्रश्न ये है कि चिड़िया थी कि नहीं थी। वेदांत का उत्तर यह है कि कोई चिड़िया है ही नहीं तुम्हारे भीतर, कोई चिड़िया नहीं है। तुम यूं ही बस मिट्टी के पुतले हो चलते फिरते। और ये बात सुन के बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम हैं, इसी को तो अहंकार कहते हैं। तो वेदांत यही कहता है, ये जो है ना, ये मिट्टी चल फिर रही है, तुम हो नहीं, तुम हो नहीं, हमारे होने में कुछ विशेष नहीं है। तो क्या हम में और मिट्टी में कुछ अंतर नहीं? जड़ और चेतन में कुछ तो अंतर होता होगा। इसका भी उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया है। वो बोलते हैं नहीं, जिसको तुम चेतन बोलते हो वो भी जड़ ही है, जिसको तुम चेतन बोलते हो वो भी जड़ ही है, जिसको तुम चेतना बोल रहे हो वो भी जड़ शरीर से भिन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जड़ को कह देते हो प्रकृति की, ये जड़, मिट्टी को कह दिया मिट्टी प्राकृतिक चीज है, तो तुम ये अच्छे से जान लो कि जो चेतना है जो उस मिट्टी से उठती है वो भी प्रकृति ही है। हाँ, तुम्हें अंतर करने का शौक है तो जो जड़ मिट्टी है या ये शरीर है, हड्डी मांस, इसको तुम कह सकते हो अपरा प्रकृति, और जो चेतना है उसको तुम कह सकते हो परा प्रकृति। लेकिन बेटा है दोनों प्रकृति ही। एक को अपरा प्रकृति बोल दो, एक को परा प्रकृति बोल दो, क्योंकि दोनों तुम्हें अलग अलग दिखते हैं, तुम्हें अलग अलग दिखते हैं, तो इसीलिए हमने कह दिया एक को अपरा एक को परा, लेकिन है दोनों एक ही, प्रकृति ही है दोनों। तो जीवात्मा तब भी नहीं होती जब तुम अपने आप को जीवित समझ रहे हो। जीवात्मा का अस्तित्व तो तब भी नहीं है जब तुम अपने आप को जीवित समझ रहे हो। तो जब तुम मृत हो जाओगे तो कौन सी जीवात्मा निकल करके कहीं और चली जाएगी? जीवात्मा तो तब भी नहीं है जब आप जिंदा हो, तो आपके मरने पर आपकी देह से निकल कैसे जाएगी? कुछ नहीं है भीतर भाई।
सब कुछ खोज लो भीतर मिलेगा, मैं नहीं मिलेगा, अहंकार नहीं मिलेगा, और अहंकार का ही नाम जीवात्मा है, वो नहीं मिलेगी कहीं। फिर चाहे झूठ आप कितना फैला लो कि एक आदमी मर रहा था तो उसको कांच के बक्से में डाल दिया, और जैसे ही वो मरा तो कांच का बक्सा एकदम क्रैक हो गया और उसी दरार से छोटी सी जीवात्मा निकल करके भग गई। और पंडितों को बड़ा आनंद आता है बताने में कि आदमी जब मर जाता है तो 13 दिनों तक उसकी जीवात्मा आसपास ही रहती है, उसको खाना खिलाओ, ये करो, और पंडित जी को बहुत सारी दान दक्षिणा भी दो। अब समझ में आ रहा है ना ये जीवात्मा का कार्यक्रम क्यों चलता रहा इतनी शताब्दियों से। दान दक्षिणा बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं कि सब पंडितों ने जानबूझ के ही किया, उन्हें खुद भी नहीं पता, तो कुछ इसमें भूल है और कुछ छल है। समझ में आ रही है बात? ये इत्यसक्तो अस्पृह इस प्रकार वह असक्त है, अनासक्त, किसी से जुड़ी हुई नहीं, और अस्पृह है, फिर वही कुछ चाहने वाली नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि इधर से उधर जाओ। इधर से उधर तो आदमी कुछ कोई भी पदार्थ तभी गति करता है जब उधर कुछ कामना होती है। आत्मा असक्त और अस्पृह है, शांत, शांत है। मत बोल दिया करो मेरी आत्मा आज बहुत अशांत है। आत्मा की परिभाषा ही यही है कि आत्मा तो सदैव शांत है। आत्मा को आप कभी अशांत कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए आत्मा अशांत नहीं हो सकती। मन अशांत हो सकता है, मन और आत्मा में अंतर करना सीखो। मन और आत्मा दो अलग अलग बातें हैं। मन को आत्मा नहीं बोल देते, भयानक भूल है, छोटी मोटी नहीं, भयानक भूल है, और ऐसी भूल है कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है जब आप मन को आत्मा बोल देते हो। तो भारत की दुर्बलता का बहुत बड़ा कारण यही है कि भारत आत्मा और जीवात्मा में भेद नहीं कर पाया, फंस गया भ्रम में, कंफ्यूज हो गया। एतदेवा हमास्थितः, एतद एव अहम आस्थितः, एतद इसी में, अहम मैं, आस्थितः स्थित हूं, माने इसी में को मान रहा हूं, इसी में प्रतिष्ठित हूं। एतदेव अहम आस्थितः। समझ में आ रही है? आत्मा असंग है, आत्मा अस्पृह है, आत्मा शांत है, बस यही सत्य है, और मैं इसी में स्थित हूं। अहम, मैं। ये किस अहम की निशानी है? ये आत्मस्थ अहम की निशानी है। ये आत्ममुखी अहम की निशानी है कि वो आत्मा को नीचे नहीं गिरा रहा। वो कह रहा है आत्मा तो अस्पृह ही है और आत्मा तो असंग ही है, और मुझे यही मानना है। एतदेव अहम आस्थितः। कुछ बचा अब इसके बाद? मैं ढूंढ रहा हूं कि इसमें कुछ भी ऐसा हो जो द्व्यर्थी हो, या जिसको लेके कोई संशय संदेह बचा रह सकता हो। मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसको लेकर के कहीं संदेह की जरा सी भी संभावना बची रह जाए, इतनी सी भी। सारी तो बात स्पष्ट हो गई। अब क्या करोगे उनका जो मरे हुए लोगों का भी अपमान करते हैं ये बोल के कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे? यहां तो बोल रहे हैं आत्मा तो है ही शांत, तो ईश्वर फिर किसकी, ईश्वर क्या शांति देगा? और उनका क्या करें जो बोलते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा होती है? तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा,
आत्मा तो अनंत है और असंग है, तो दो आत्माएं कहां से आई भाई? ये क्या अनर्थ कर दिया कि 50 आत्माएं खड़ी कर दी? ये तो 50 नहीं बोलते, तो बोलते हैं जितने जीव है सबकी अलग अलग आत्माएं। और लोग सुने भी जा रहे हैं इस मूर्खता को। सबके अलग अलग मन होते हैं, आत्मा नहीं अलग अलग होती। व्यक्तिगत अहंकार सबका अलग अलग होता है, नाम रूप वेश देश सबका अलग अलग होता है। ये ऊपरी बातें हैं, नाम रूप वेश देश, आकार और प्रकार, ये ऊपरी बातें हैं, ये सब अलग अलग होती हैं। आत्मा तो आखिरी बात है। आत्मा तो ग्रेट यूनिफायर है। आत्मा तो वो महान तत्व है जिसमें परम ऐक्य है। आत्मा ही तो वो है जो सबको एक कर देती है। तो तुमने आत्माएं भी बहुत सारी खड़ी कर दी, तुम आत्मा के तल पर भी विभाजन ही चाहते हो। सब विभाजित है, पूरा जगत विभाजित है। उन सब को एक करने वाली डोर का, सबको एक सूत्र में पिरोने वाली डोर का नाम है आत्मा। वो एकमात्र जो सब में साझी है, हम उसको भी अलग अलग कर देना चाहते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। बूढ़े और बच्चे में कितना साझा है, मनुष्य और पशु में सब अंतर ही अंतर दिखाई देते हैं। स्त्री और पुरुष में भेद के अलावा कुछ दिखता नहीं। अमीर और गरीब में भी हमको इतनी दूरियां दिख जाती हैं। सब कुछ अलग अलग बटा और बिखरा ही तो है ना इस जगत में। और जितना बिखराव है उतना दुख है, उतनी हिंसा और उतना क्लेश है। अगर आप एकता चाहते हो तो उसके पास जाना पड़ेगा जो एक ही है। एकता चाहिए तो उसके पास जाओ ना जो एक ही है, उसको आत्मा बोलते हैं। और इसीलिए आत्मा का सिद्धांत सबसे ज्यादा उनको अखरता है जो बिखराव और विभाजन चाहते हैं। क्योंकि अगर पता चल गया कि जिसको तुम घृणा की दृष्टि से देख रहे हो, परम अर्थ में तो वो और तुम एक ही हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम मानना ये चाहते हैं कि मैं जिसको घृणा कर रहा हूं उसकी और मेरी आत्मा भी भिन्न है। मैं जिससे घृणा कर रहा हूं उसकी और मेरी आत्मा भी भिन्न है। या मैं अगर किसी को छोटा बोल रहा हूं या निचली जाति का बोल रहा हूं, तो मेरा स्वार्थ है ये मानने में कि मेरी और उसकी आत्मा भिन्न है। नहीं तो कैसे उसको छोटा बोल पाऊंगा? जब आत्मा एक है तो कोई तुमसे छोटा कैसे हो गया? जब कोई तुमसे भिन्न ही नहीं है तो कोई तुमसे छोटा बड़ा कैसे हो गया? तो इसीलिए एक आत्मा से, अद्वैत आत्मा से द्वैतवादियों को बड़ा डर लगता रहा है। वो एक आत्मा भी नहीं मानते, कहते अरे नहीं नहीं नहीं, आत्माएं 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 आत्माएं। आज के युग में जब हर तरफ आग ही आग है, बिखराव ही है, विध्वंस है और इतनी हिंसा है, तब हमें उस एक आत्मा की बहुत सख्त जरूरत है जो वेदांत हमें देता है। उसके अलावा तो वैसे भी व्यक्ति और व्यक्ति में बस अलगाव है, अलगाव, दूरियां, अंतर। सब अंतरों को जो पाट दे उसको कहते हैं आत्मा निरंतर। समझिए, मनोवैज्ञानिक कारण समझिए कि जितनी बार मैं समझाता हूं कि आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती, न शरीर से विदा होती है, उतनी बार मेरा इतना भारी विरोध क्यों होता है? मनोवैज्ञानिक कारण समझिए। कारण ये है कि अगर आत्मा अलग अलग नहीं है, ना आत्मा चलायमान है, तो बहुत सारे लोगों के स्वार्थों पर गहरी चोट पड़ेगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसका सिद्धांत सही है किसका सिद्धांत गलत है। बात यहाँ पर रोजी रोटी और स्वार्थ की है, और बात यहाँ पर राजनीति की भी है, सत्ता की भी है। पूरा विश्व अगर समझ ही ले ये कि ये आत्म तत्व क्या होता है,
तो उसके बाद कैसे होंगे युद्ध, कैसे उलझेंगे हम छोटी छोटी बातों में, कैसे दूसरे को अपने से अलग मानेंगे या हीन मानेंगे, कैसे इतने पेड़ काट देंगे, कैसे इतने पशुओं की हत्या कर देंगे, मांसाहार असंभव हो जाएगा। जितना ज्यादा संभव हो सकेगा उतना ज्यादा हम प्राणी मात्र के लिए क्षमा और करुणा का भाव रखेंगे। न आत्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तो अस्पृहः शांत एतद्देवाहमास्थितः। जैसे पूरा वेदांत यहीं आके सिमट गया है। अब और कोई क्या बोले, इसके बाद बोलने की संभावना भी क्या बची। इसके बाद तो बस आप मौन हो सकते हो। और मौन शब्द बड़ा प्यारा है, वेदांत में आत्मा और मौन को एक कहा गया है। आत्मा मौन है। जब तक हलचल है और शब्द है तब तक मन है, और जब सब हलचल, सब गति और सब शब्द रुक गए तब आत्मा है। और ये अच्छे समझ लीजिए, भगवत गीता कहीं पर भी नहीं कहती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है ना। जो श्लोक आप लोग उद्धृत करते रहते हो कि जैसे देही वस्त्र त्यागता है और दूसरे वस्त्र ग्रहण करता है, वहां पर जिसकी बात हो रही है वो आत्मा नहीं है, वहां प्रकृति की बात हो रही है। वहां कहा जा रहा है जैसे सागर में एक लहर उठती है और दूसरी गिरती है, फिर एक गिरती है दूसरी उठती है, ठीक उसी तरह मिट्टी से एक शरीर उठता है, एक शरीर गिरता है। वहां जिस देही की बात हो रही है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो देह से कोई संबंध ही नहीं हो सकता ना। यहाँ क्या बोला है, ना आत्मा भावेशु, तो देही फिर आत्मा कैसे हो सकता है। देही माने जो देह धारण करता है। यहाँ कहा जा रहा है आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं, आत्मा अनंत है, इतना छोटा सा शरीर आत्मा को कैसे धारण कर लेगा। तो जिस देही की बात हो रही है भगवत गीता में वो आत्मा नहीं है। वो फिर क्या है ये देख लो ना, कि वो क्या, वो सांख्य योग प्रकृति है। वो ये बात स्पष्ट हो रही है। आत्मा बहुत ऊंचा शब्द है, हल्के में इस्तेमाल मत कर दिया करो। आत्मा वो एकमात्र है जिसके सामने अहम को झुकना चाहिए। आत्मा के सामने अहम झुक गया तो अहम को अपनी निस्सारता, अपनी व्यर्थता, अपना मिथ्यात्व तो दिख जाता है। दो ही तरह के अहम होते हैं, एक जो स्वयं को सच्चा मानता है, दूसरा जो आत्मा को सत्य जानता है। आपकी कोई उन्नति, कोई प्रगति तब तक हो भी नहीं सकती जब तक आप अपने आप को ही सच्चा मान रहे हो। वेदों का रास्ता नेति नेति का है। मैं भी झूठा, मेरे अनुभव भी झूठे, मेरा संसार भी झूठा, सब नकारो। सब नकारने की जो शक्ति देती है और सब नकारने के बाद भी जो शेष रहती है उसी को आत्मा कहते हैं। और चूंकि आत्मा एकमात्र सत्य है इसीलिए आत्मा का ही नाम ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। पागल सा घूमता रहता है मन। जो मन पागल सा घूमे उसके केंद्र में अहंकार बैठा हुआ है। और मन में जब बोध माने प्रज्ञान आ जाए तो वो जो मन है निर्मल हो जाता है, आत्मा हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा है और प्रज्ञान ब्रह्म है, माने प्रज्ञान ही आत्मा है। और प्रज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान से भी आगे का ज्ञान, अपना ज्ञान। अपना ज्ञान माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने अपनी न होने को जान लेना। अपने मिथ्यात्व का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। मैं नहीं हूं ये जानना ही आत्मज्ञान है। और मैं नहीं हूं ये जानना ही फिर आत्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म।
और जिस अहम ने ये जान लिया कि वो नहीं है, वो अहम ब्रह्म हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब ब्रह्म तभी है ना जब अहम प्रज्ञान हो जाए। प्रज्ञान ब्रह्म है और अहम ब्रह्म है, इसका मतलब ब्रह्म होने के लिए अहम को क्या होना पड़ेगा? प्रज्ञान होना पड़ेगा। सीधी सी गणित है ना। आ रही बात समझ में? मुक्ति क्या है? इस भ्रम से आजाद हो जाना कि तुम हो, यही मुक्ति है। मैं हूं, मैं हूं, मिट्टी मृत है, मैं जीवित हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम जीवित नहीं हो, यही जानना मुक्ति है। तुम जीवित नहीं हो, तुम मिट्टी ही हो। मिट्टी कर्म कुनिरिंदी यार, मिट्टी ही कर रही है कूदफांद, कारोबार, सारा व्यापार। माटी कर्म कुरिंदी यार, तुम मिट्टी ही तो हो, मिट्टी से भिन्न नहीं हो तुम कुछ भी। मृत्यु के समय कुछ विशेष नहीं होता, बस मिट्टी का पुतला गिर जाता है। बताओ, मिट्टी का पुतला गिर गया, इसका मतलब उसमें से कोई चिड़िया निकल के भागी है? मिट्टी का पुतला खड़ा हुआ था, फिर मिट्टी का पुतला गिर गया, तुम मिट्टी ही हो। संतों ने क्या बोला? बोले ये सब जो तुम दे रहे मिट्टी का उत्सव तो देखो, माटी करम कुरेंदी यार, आगे वाह वाह माटी दी गुलजार। ये देखो मिट्टी का उत्सव देखो, और सब जो उत्सव करता है वो यही मान रहा है मैं मिट्टी से भिन्न हूं, मैं मिट्टी से भिन्न हूं। तुम मिट्टी से भिन्न नहीं हो, तुम जीवित नहीं हो, ये जानना ही मुक्ति है। न मैं जीव इति ज्ञात्वा स जीवन मुक्त उच्यते। मैं हूं ही नहीं जिंदा, मैं जीव हूं ही नहीं, यानी मैं जीवित हूं ही नहीं, यही जानना मुक्ति है। न मैं जीव इति ज्ञात्वा स जीवन मुक्त उच्यते। मैं जीवित हूं ही नहीं, ये जानना ही मुक्ति है। मैं जड़ ही हूं, मैं मिट्टी ही हूं। और यही बात कृष्ण ने कही है जब उन्होंने कहा है कि मिट्टी अपरा प्रकृति, चेतना परा प्रकृति, लेकिन कुल मिलाकर दोनों प्रकृति ही प्रकृति। तुम जीवित नहीं हो, क्योंकि अगर तुम जीवित हो तो तुम कहोगे मैं हूं, मैं हूं, मैं मिट्टी से भिन्न हूं, और मैं अहंकार है। तुम अगर जीवित हो तो फिर अहंकार तो सत्य हो गया ना, तो तुम जीवित ही नहीं हो। अगर तुम हो तो फिर अहंकार सत्य हो गया। अहंकार तो सत्य है नहीं, लेकिन अहंकार के पास अपना कुछ नहीं है। कुछ उसने मिट्टी से पाया है और कुछ उसने समाज से पाया है, और समाज भी मिट्टी है। तो ले दे के अहंकार पूरा मिट्टी ही मिट्टी है। तो अहंकार फिर अपने आप को मिट्टी से भिन्न क्यों समझता है? अहंकार क्यों दावा करता है कि मैं मिट्टी से अलग हूं? मिट्टी माने ये जितने भूत हैं, पंचभूत, जो पूरा भौतिक जगत है। अहंकार मिट्टी से उठा, शरीर, और उस पर जो प्रभाव पड़े वो समाज से पड़े, और समाज ही मिट्टी से उठा। तो कुल मिलाकर अहंकार क्या है? मिट्टी ही तो है। तो फिर हम दावा क्यों करते हैं कि हम मिट्टी नहीं है? हम क्यों कहते हैं कि चेतना जड़ता से भिन्न होती है? चेतन और जड़ एक है। एक बार मैंने बहुत 10-12 साल पहले कभी था, ट्वीट करी होगी कि कॉन्शियसनेस इज जस्ट अ लाई इन डुअलिटी। जिसको आप अपनी चेतना बोलते हो वो बस एक द्वैतात्मक झूठ है। जिसको आप चेतना बोलते हो बस एक द्वैतात्मक झूठ है। मैं हूं जगत है, इसी को तो चेतना बोलते हो ना। किसी को कॉन्शियस माने चैतन्य कब बोलते हो? जब वो बोले मैं हूं और ये मेज है, तो हम दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये तो है जड़ और मैं हूं चेतन। झूठ। कॉन्शियसनेस इज जस्ट अ लाई इन डुअलिटी। झूठ। तो क्या सब कुछ जड़ ही जड़ है? जब जड़ ये जान ले कि वो जड़ है तो वो आत्मा हो जाता है।
जब तुम बोल दो न में जीव, जैसे ये जान लेते हो, इति ज्ञात्वा, तुम जीवन मुक्त हो जाते हो। अब तुम अहंकार नहीं रहे, तुम आत्मा हो गए। जैसे ही तुम जान गए, तुम हो ही नहीं, तुम आत्मा हो जाते हो। जानने से होते हो, ज्ञान से। इति ज्ञात्वा, जानने के उपरांत, जानने से, जानकर। ज्ञान एकमात्र तरीका है मुक्ति का, बाकी सब बातें अहंकार का मनोरंजन मात्र है। अच्छा मनोरंजन हो सकती है, मीठा मनोरंजन हो सकती है, उस मनोरंजन से कुछ तात्कालिक छोटा लाभ भी हो सकता है, पर ले दे के मनोरंजन। समझ में आ रही है बात? प्रणाम आचार्य जी। हाँ राजदीप। हाँ, आज आत्मा की बात हो रही थी, तो अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12, ये आत्मा का मुझे सबसे विख्यात और अच्छा श्लोक लगता है। उसमें आत्मा के बारे में 10 शब्द दिए गए हैं। आत्मा क्या है, इस बारे में 10 शब्द। तो इस कंटिन्यूएशन में अगर आप इसको भी थोड़ा समझा दें तो। आत्मा साक्षी विभव पूर्ण एको मुक्तश्चिद अक्रियः। तो आत्मा साक्षी है, आत्मा विभु है, माने उसमें कोई कमी नहीं होती, वैभव पूर्ण है, एक है, उसका कोई संगी से नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, मुक्त है, चिद स्वरूप है और अक्रिय है। इसके आगे क्या है? असंग भी है, निष्प्रह भी है, शांत भी है। और जिन्हें भ्रम होता है उन्हें लगता है कि आत्मा संसार की कोई वस्तु है या संसार में उसका कोई अस्तित्व है, या आत्मा का अस्तित्व उसी तल पर है जिस तल पर संसार का अस्तित्व है। ये भ्रम की बात है। देखो क्या होता है, मुझे अगर मानना है कि मैं हूं, तो मैं अस्तित्व माने अस्ति शब्द की ही परिभाषा क्या कर दूंगा? मैं कहूंगा वही चीज अस्तित्वमान है जो मेरे तल पर है, क्योंकि मैं अस्तित्वमान हूं, मैं अस्तित्वमान हूं, एग्जिस्टेंट हूं। तो अगर किसी भी चीज को अस्तित्व रखना है तो उसे मेरे ही तल, मेरे ही डायमेंशन में होना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करा है कि हमने आत्मा को भी संसार की चीज बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम कहना चाहते थे कि आत्मा तो है लेकिन मैं भी हूं। ये बड़ी गुस्ताखी और दुस्साहस हो जाता कि आप कह देते आत्मा है ही नहीं। तो हिंदुओं ने कहा आत्मा है, ठीक है मान लिया, लेकिन मैं भी हूं। तो आप कहोगे आत्मा भी है, मैं भी हूं, तो आपको मजबूरन फिर क्या करना पड़ेगा? आपको आत्मा और स्वयं को अस्तित्व के एक ही तल पर डालना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये मेज की सतह है, मेज की सतह है, अभी गिलास भी है और ये माइक भी है, ये दोनों भिन्न हैं लेकिन हैं दोनों एक ही तल पर। तो ऐसे जब आप बोलते हो मैं भी हूं और आत्मा भी है, तो आप कह देते हो कि आत्मा और मेरा अस्तित्व एक ही तल का है। तो आपका तल तो भौतिक है, तो फिर मजबूरन आपको आत्मा को भी भौतिक बनाना पड़ता है। भौतिक कौन सी चीज होती है? जो दूसरी भौतिक चीजों से कुछ संबंध रख सके, प्रतिक्रिया कर सके। तो आपने आत्मा को भी ऐसा बना दिया जो जगत के कर्मों से प्रतिक्रिया करती है। तो आपने कह दिया कि मनुष्य के कर्म फल का दाग धब्बा उसकी आत्मा पर लग जाता है। ये एक तरह का आपने देखो क्या करा, रासायनिक प्रक्रिया ही तो कर दी है ना। आत्मा को आपने बना दिया कि आत्मा प्रभावित हो जाती है किस चीज से? इसी तल पर जो घटनाएं घट रही होती हैं आत्मा उससे प्रभावित हो जाती है। और आपने आत्मा का संबंध भौतिक चीजों से कैसे बना दिया? आपने कहा भौतिक शरीर, उसमें आत्मा घुसती है, और भौतिक शरीर, उससे आत्मा निकलती भी है और कहीं और जाती भी है, और ये जो बीच में ये जो भौतिक जगत है, ये जो स्पेस टाइम है, इसमें आत्मा यात्रा भी करती है।
ठीक वैसे जैसे लोग यात्रा करते हैं वैसे आत्मा भी एक घर से निकल के दूसरे घर में घुसती है। तो आपने आत्मा को अपने तल पर नीचे खींच डाला और ये आपने बड़ा अपने साथ ही अपराध कर लिया। आत्मा को तो क्या बिगड़ेगा लेकिन आपने अपने साथ ही अपराध कर दिया और भारत को इसकी बड़ी सजा मिली है। जो हमने आत्मा शब्द के साथ दुर्व्यवहार करा है, हमें उसकी बड़ी सजा मिली है। मैं बार बार बोला करता हूं, आत्मा है लेकिन उस अर्थ में नहीं है आत्मा जिस अर्थ में ये गिलास है। तो अगर आपको मानना है कि ये गिलास है तो फिर ये मानना छोड़ दो कि आत्मा है। ये जो है शब्द है, अस्ति है, किसका अस्तित्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना। सारी ज्ञान मीमांसा यही तो खोज रही है, क्या है और किसको माने कि नहीं है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कोई चीज हो नहीं सकती, प्रमाणित हो नहीं सकती कि वो आपको प्रतीत होती है। अब ये जो ग्लास है आपको इसीलिए लगता है कि है क्योंकि ये आपकी उंगलियों को माने त्वचा को और आपकी आंखों को सब प्रतीत हो रहा है, और अभी कुछ पीऊंगा तो जबान को और पेट को भी प्रतीत होगा। तो मैं कह देता हूं है। इसी तरह फिर मैं कह देना चाहता हूं कि आत्मा भी है तो आत्मा भी है तो आत्मा भी ऐसी कुछ स्वाद भी रखती होगी, आत्मा का भी कुछ रूप रंग आकार होता होगा। तो फिर जो भ्रम फैलाने वाले लोग थे उनको बड़ी सुविधा हो गई, उन्होंने आत्मा को भी कह दिया उसका ऐसा आकार है, फलाने की आत्मा घूम रही थी, फलाने की आत्मा कुएं में मिली, फलाने की पेड़ पे चढ़ गई, पहाड़ में मिली, ये हुआ वो हुआ। अहम और आत्मा एक साथ नहीं रह सकते। अगर अहम है तो आत्मा नहीं है, और इसीलिए आत्मा इतनी दुर्लभ होती है क्योंकि अहम ये मानता ही नहीं कि वो स्वयं नहीं है। अगर अहम है तो आत्मा नहीं हो सकती। प्रेम गली अति सांकरी होता है ना, दो नहीं हो सकते, उसमें दो नहीं समाते। अहम और आत्मा एक साथ नहीं चलेंगे। और प्रेम की भी परिभाषा यही है, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम भी यही है। प्रेम वही है जो अहम का आत्मा से होता है, बाकी ये सब कोई प्रेम एम नहीं होता कि आप जाके किसी साकार विषय को पूजने लग गए और आपने कह दिया कि मेरा तो प्रेम है या मेरा ईश प्रेम है। वो सब प्रेम नहीं होता। अहम है मात्र और आत्मा है, इन दो के अलावा कोई तत्व होता नहीं तीसरा। तो बाकी सब जो आप चीजें ले आए हो उनका कोई महत्व नहीं, यही दो तत्व हैं। तो प्रेम भी मात्र इन्हीं दो तत्वों के मध्य हो सकता है। अहम का जो आत्मा की ओर झुकाव है, अहम जो अपने मिट जाने की कामना करता है, उसको प्रेम बोलते हैं। अहम जो अपने मिथ्यात्व को जानने लग जाता है उसको प्रेम बोलते हैं। माने बोध ही प्रेम है। बोध और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग अलग अलग नहीं होते। बात समझ में आ रही है? जब तक ये तुम कहते रहोगे कि तुम हो और ये सब जो तुम्हें दिख रहा है, प्रतीत अनुभव हो रहा है, ये सच ही है, तब तक आत्मा को तो भूल जाओ, क्योंकि फिर आत्मा सच नहीं हो सकती। इस एक म्यान में ये दो तलवारें एक साथ नहीं डल सकती। या तो तुम सच हो या आत्मा सच है। और अगर आत्मा सच है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम झूठे हो। और ये सबको मान लेने में कोई ऐसा नहीं कि दिल टूट जाना है, ये बड़ी राहत की बात होती है। इतनी बड़ी राहत कि इसको कहा गया है जीवन मुक्ति। मैं हूं ही नहीं, यही जीवन मुक्ति है। मैं हूं ही नहीं, यही जीवन मुक्ति है बस। अब बात समझ में आ रही है? एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, वो वही है। वाह वाह माटी दी गुलजार, माटी कहे कुम्हार से। वो वहां एकत्व तो दिखाया गया है माटी और कुम्हार का। माटी माने जड़ और कुम्हार माने चेतन। जो जड़ है वो चेतन से कह रहा है, पागल तू मुझे अपने आप से भिन्न समझता है, भिन्न ही नहीं समझता। तू अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, चढ़ रहा है मेरे ऊपर, पांव से रौंद रहा है, तू मुझसे भिन्न नहीं है। बस यही है कि कभी नाव पानी पर और कभी पानी नाव पर। आज तू मुझ पे चढ़ा हुआ है, कल मैं तुझ पे चढ़ जाऊंगी, हम दोनों एक ही हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इसी माटी से, तेरी ही राख से एक नया कुम्हार खड़ा हो जाएगा। तेरी ही राख से एक नया कुम्हार खड़ा हो जाएगा, हम दोनों एक हैं। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। तू अगर रौंद सकता है तो क्या सोचता है? तू ही करता है, मैं बराबर की करता बनूंगी। अगर तू करता है तो मैं भी करता हूं। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक हैं। जैसे तू मुझे अभी रौंद रहा है, एक दिन मैं तुझे रौंदूंगी। तो बता फिर तू कैसे कह सकता है कि तू चेतन है, मैं जड़ हूं? हम दोनों एक हैं। पर कुम्हार को ये बात समझ नहीं आती, इसी को अहंकार बोलते हैं। कुम्हार सोचता है मैं तो अलग हूं ना, मिट्टी छोटी चीज है, मिट्टी तो प्रकृति है, और मैं तो पुरुष हूं। अरे पुरुष और प्रकृति एक ही है, खेल के दो हिस्से हैं। और जब तक पुरुष अपने आप को
प्रकृति के संदर्भ में देख रहा है, माने वही डुअलिस्टिक कॉन्शियसनेस, तभी तक तो बंधन है पुरुष की। वरना बताओ पहचान क्या है अगर प्रकृति से अपने सारे बंधन तोड़ दे? कोई पहचान जब नहीं बचती उसको ही मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मिट गया वही तो मुक्त कहलाता है। पुरुष बचा ही तब तक रहता है जब तक उसका रिश्ता प्रकृति से रहता है। कितनी अजीब बात है। पुरुष मात्र प्रकृति के संदर्भ में ही अस्तित्वमान होता है। नहीं है प्रकृति तो पुरुष भी नहीं है। माने पुरुष की ये बेचारगी है, लाचारगी है कि उसे मानना पड़ेगा कि मैं तो चेतन हूं और प्रकृति जड़ है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों एक ही हैं और इसको जान लेना ही मुक्ति है। आप कुम्हार और मिट्टी की बात किए, उससे मुझे बाबा फरीद याद है। बाबा फरीद भी कहते हैं, फरीदा खाक ना निंदी है। खाक जो है, तुम खाक को निंदा करते हो क्योंकि तुम सोचते हो खाक जड़ है और तुम चेतन हो। कहते जीवन दिया पैरा तले मुइया ऊपर हो। जब जीवित हो तब खाक तुम्हारे पैर के नीचे है, लेकिन जब मर जाओगे तो खाक तुम्हारे, तो खाक तुम्हारे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वही बात है जो यहाँ कबीर साहब बोल रहे हैं, एकदम वही बात है। फिर आप अहम और आत्मा कह रहे थे कि ये दोनों डिसजॉइंट, मतलब एक साथ नहीं हो सकते। तो कबीर साहब कहते भी हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं हूं हरि नहीं। यहाँ पे हरि को आत्मा समझो। तो आपके व्याख्यान से मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड ने शरीर को बनाया, ऐसा लगा कि शरीर की वजह से ब्रह्मांड है। दोनों एक साथ हैं, कोई इसमें से करता नहीं है। द्वैत का क्या मतलब होता है? द्वैत में जो दो होते हैं उसमें से एक दूसरे का निर्माता होता है क्या? द्वैत में जो दो होते हैं उसमें से कोई एक दूसरे का निर्माता होता है? अगर एक निर्माता है तो फिर द्वैत को फिर झूठ नहीं बोल सकते हम। द्वैत की बात ही यही है कि उसमें दो होते हैं और दोनों एक दूसरे के निर्माता होते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, समुत्पाद माने दोनों एक दूसरे का उत्पादन कर रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। तो दोनों ही नहीं है। एक को लगता है मैं इसलिए हूं क्योंकि दूसरा है, दूसरे को लगता है मैं इसलिए हूं क्योंकि पहला है, और है दोनों ही नहीं। जैसे किसी 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 से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, वही उदाहरण, फलाने के घर के आगे। एकदम और एकदम फलाने से पूछा जाए तुम्हारा घर क्या है, तो बोले इसके घर के। एकदम एकदम। तो मुझसे पूछो कि बताइए कैसे पहुंचे बेंगलोर, तो मैं कहूं हैदराबाद चले जाओ पहले। और पूछो हैदराबाद कैसे जाना है, तो मैं कहूं बेंगलोर से सीधी फ्लाइट है। इन्होंने पूछा बेंगलोर जाना है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हैदराबाद से चले जाना। बोले अच्छा हैदराबाद से बेंगलोर चले जाएंगे। अब ये भी बताइए कि पहले बेंगलुरु कैसे पहुंचे। मैंने कहा वहां हैदराबाद से सीधी फ्लाइट है। अब तुम कहीं पहुंच सकते हो। इसको सॉफ्टवेयर की भाषा में क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिपेंडेंस, सर्कुलर रेफरेंस। हाँ, कि एक लाइन बोल रही है कि नीचे वाली लाइन पे जाओ और नीचे वाली लाइन बोल रही है ऊपर वाली लाइन पे जाओ। जैसे बेसिक भाषा में ना 10-20 लिखते थे उसमें, तो गो टू 20, फिर वहां लिखा है गो टू 10। वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इस इनफाइनाइट लूप को ही द्वैत बोलते हैं। इससे कोई बाहर ही नहीं आ सकता। जन्म मरण का चक्र ये जो, बस 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 बस। स्टार्टिंग में जब आपने बताया था कि कैसे आत्मा का विकृत अर्थ की वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ और साथ में जो रेवोल्यूशन आना था वो नहीं हुआ, तो मैं एक्चुअली जब सुन रहा था मुझे नाजीज़म था, तो उसमें एक्चुअली उनके कमांडर थे, उनका एक कोट था कि ट्रूथ इज़ अ लाई बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो वो एक छोटी सी चीज़ थी, मतलब मैं एक्चुअली आपने बीच में कहा बहुत खतरनाक चीज़ हुई है कि इससे वो तो है ही। हम किसी को पाते हैं कि वो तड़प रहा है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि समाज ने इसके साथ बुरा किया। हम कहते हैं कि ये पापी कहीं का, जरूर इसने पुराने पाप करें इसलिए ऐसे तड़प रहा है। ये खतरनाक बात हो गई कि नहीं हो गई? और अगर कोई ऐश काट रहा है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि दुराचारी, ये नहीं चलेगा, इतने अन्याय करके ऐश करेगा। हम कहते हैं अरे तो पूर्व जन्म का पुण्यात्मा है और वही पुराना पुण्य फल अब ये भोग रहा है। ये कितनी खतरनाक बात हो गई ना।
और जहाँ चीज़ें रैंडम है वहाँ भी हमें लगने लग जाता है कि कोई कारण है। अब प्रकृति संयोगों पर चलती है, कारणों पर नहीं चलती। कोई बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा पैदा होते ही उसके एक आंख नहीं है या एक हाथ नहीं है, कहेंगे अरे पुराना पापी था इसलिए ऐसा इसने जन्म लिया है। पुराना पापी नहीं है, संयोग की बात है। या तो संयोग की बात है या गर्भ के समय पे माँ ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा या पोषण की कमी रही होगी, तो इसलिए ऐसा हुआ है। या फिर सिर्फ संयोग की बात है, कई बार सिर्फ संयोग भी होते हैं, जीन्स का खेल होता है। एवोल्यूशन में बहुत हद तक रैंडमनेस भी चलती है, तो ये भी होता है। लेकिन तुरंत जैसे ही कोई लड़का पैदा हुआ, वो कमजोर है, हो गई 3 लड़कियां एक के बाद एक पैदा हो गई, कह रही ये देखो ये पिछले जन्म में ना किसी का कर्ज लेके बिना चुकाए मर गए थे, अब 3 लड़कियां हुई हैं, अब दहेज के रूप में वो सब पुराना कर्ज चुकाएंगे। ये क्या बहाना मिल गया, पूरा एक्सप्लेनेशन ही मिल गया, एकदम बात साफ हो गई। क्या बात साफ हो गई, यूं ही कहानी उड़ा दी कि तुम पिछले जन्म में किसी का कर्ज लिए थे और कर्ज लेके मर गए, तो तुम्हारी जीवात्मा अंडर डेट थी, और जीवात्मा वो कर्ज लिए लिए नहीं, कर्ज तो तुमने लिया था, तो तुम्हारी जीवात्मा पे था, तो तुम्हारी जीवात्मा ने किसी दूसरी जीवात्मा से बात करी होगी कि तू मेरी बेटी बन जा, तो उसने कहा ठीक है, 1 क्या 3 बन जाते हैं। माने तर्क क्या है, तुक क्या है? इस तरह का खूब चला है। पुरुषों को ज्यादा बातचीत शोभा नहीं देती। मर्द जब ज्यादा मुंह चलाता है तो अगले जन्म में औरत बन के पैदा होता है। तो इनके हिसाब से मैं तो पिछले 100 जन्मों में औरत ही रहा हूंगा। देखो, कोई दिन नहीं जाता जब मुंह न चलाता हूं, यही काम है मेरा। पैट्रियार्की, मिसोजिनी, जितने तरीके की मूर्खताएं हो सकती हैं सब हमने पकड़ ली हैं, यही जीवात्मा का खेल चला चला के। ये चाचा गंजे क्यों है? पिछले जन्म में ये बार्बर थे, नाई की दुकान थी, कोई बाल कटाने आए, ये बाल काटते काटते ऊँघ गए, उसको साफ कर दिया, एकदम निर्मल खोपड़ा कर दिया उसका। तो फिर उसने श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम 25 की उम्र से ही गंजे हो जाओगे। ठीक है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जब हर चीज का कारण अतीत में मौजूद हो जाता है ना, तो फिर जिम्मेदारी किसी की नहीं बचती। और सत्य और मुक्ति और आत्मा उनके लिए नहीं है जो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप जिम्मेदारी उठाइए। आपको कुछ चीज ठीक करनी है, आप जिम्मेदारी उठाइए। ये जो जीवात्मावाद है, ये आपको जिम्मेदारी नहीं उठाने देता। ये कहता है आप कुछ कर ही नहीं सकते, पुराने कर्मों का इतना अभी आप पे बोझ है कि अब आप क्या करोगे, तो आपकी जिम्मेदारी की बात नहीं बचती। अब तो सारा खेल आपके अतीत का हो जाता है। ये आदमी इतना झूठ क्यों बोलता है? अजी क्या करे, पूर्व जन्मों के संस्कार है, पूर्व जन्मों के संस्कार है, इस जन्म का लालच है, ये नहीं बोलोगे, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, तो अब जिम्मेदारी कहां बची बताओ?
अगले पिछले जन्म की बात करते करते हम इस जन्म को तबाह कर लेते हैं। कुल नतीजा ये है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, कुछ बेसिक्स क्लियर करने थे। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने अपने ट्वीट के बारे में बात करा, कॉन्शियसनेस इज जस्ट अ लाई इन डुअलिटी। तो कॉन्शियसनेस मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ये डुअलिटी हो गई। तो हम जब बात करते हैं विशुद्ध चेतना की या प्योर कॉन्शियसनेस की, तो ये रियलाइज करना कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है, यही फिर विशुद्ध चेतना हो गई। विशुद्ध चेतना का मतलब है जो सब्जेक्ट है वो अपने आप को ऑब्जेक्ट से भिन्न मानना छोड़ दे। अहंकार को अपने लिए कोई साथी ही ना मिले। अहंकार साथी ऐसा खोजता है ना जो उससे भिन्न हो। आपने कभी ये कहा है क्या मैं हूं? आपने हमेशा ये कहा है ना कि मैं संजीव हूं, मैं पुरुष हूं। तो मैंने अपने लिए एक संजीव खोजा है, मैंने अपने लिए मैं नहीं खोजा है। मैं अपने लिए स्वयं से भिन्न एक ऑब्जेक्ट खोजता है ना। और अगर ये दिख जाए कि मैं का ऑब्जेक्ट मैं से भिन्न है ही नहीं, तो मैं को फिर कोई साथी नहीं मिलेगा। मैं को जब कोई साथी नहीं मिलेगा तो मैं अकेला नहीं जी सकता, मैं मर जाता है। फिर वही विशुद्ध चेतना के रास्ते। ठीक। सर, और एक बात, जब हमने अभी गीता के श्लोक के बारे में बात करी जहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति और परा प्रकृति का डिफरेंस, अभी यहाँ पे मन को ये समझने में मुश्किल होती है थोड़ी, क्योंकि जब जैसे ये मेज है, यहाँ पे ये प्रकृति है, और अगर इस परा प्रकृति की बात करें तो ऐसा लगता है कि अरे ये परा प्रकृति तो परसीव कर पा रही है, कुछ एडिशनल पावर है इसके पास, वर्सेस मेज जिसके पास कुछ नहीं है। तो लगता है कि कैसे मान लूं कि ये मेज की तरह ही है। तो जो सेब जमीन की ओर गिरता है, उसने जमीन को परसीव करा तभी तो जमीन की ओर गिरा ना। जितने भी फिजिकल फील्ड्स हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, न्यूक्लियर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, वहाँ भी तो एक तरह का परसेप्शन चल ही रहा है ना, नहीं चल रहा? परसेप्शन चल रहा है, बट अब तर्क ये उठता है कि जो ऑब्जेक्ट है पता नहीं वो परसीव कर पा रहा है कि नहीं, एज इन उसको पता चल रहा है कि परसेप्शन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, उसको पता चल रहा है। आप इसके ऊपर जब लद के बैठते हैं और ज़्यादा अपना वज़न डाल दें तो टूट कैसे जाता है? उसने परसीव किया ना आपको, तभी तो टूट गया। ठीक। और अगर बिल्कुल जब आप पार्टिकल फिजिक्स में अंदर चले जाते हैं तो हाँ ये भी पता चलता है कि जो आप फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे चेंज अपॉन बीइंग ऑब्जर्व्ड। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो जो फिनोमेना है वो जान रहा है कि उसको देखा जा रहा है, और जैसे ही उसको पता चलता है उसको देखा जा रहा है, वो बदल जाता है। तो जैसे आप उसके परसीवर हैं, वो आपका परसीवर है। तो बस हो गया, आप मेज के परसीवर है, मेज आपकी परसीवर है। लोहा चुंबक का परसीवर है, चुंबक लोहे का परसीवर है, दोनों में आपसी एक क्रिया होती है ना। हम ये भी जब बोलते हैं कि सेब पृथ्वी की ओर गिरता है तो वो बात भी पूरी तरह ठीक नहीं, ये भी हम जानते हैं। सेब और पृथ्वी एक दूसरे की तरफ गिरते हैं जी, यस, है ना। अगर सेब, बस ये है कि सेब बहुत छोटा है, पृथ्वी बड़ी है, तो पता नहीं चलता। नहीं तो सेब भी खिंच रहा है, पृथ्वी भी खिंच रही है ना। तो दोनों एक दूसरे को सदा परसीव करते हैं। हम कहते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पृथ्वी और सूर्य दोनों चक्कर काटते हैं जो अर्थ सन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके इर्द गिर्द। तो दोनों एक दूसरे को परसीव कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी ही सूर्य को परसीव कर रही है और अपने सेंट्रिपिटल फोर्स और सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण चक्कर काट रही है। सूर्य भी तो चक्कर काट रहा है। अब पृथ्वी आई तो सूर्य ने भी चक्कर काटना शुरू कर दिया ना। सेंटर ऑफ सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सूर्य ने भी चक्कर काट।
तो जितनी भी फिजिकल एंटिटीज होती हैं, जड़ एंटिटीज, वो सब एक दूसरे को परसीव कर ही रही हैं लगातार। अहंकार को लेकिन ये गुमान रहता है कि सिर्फ मैं ही परसीवर हूं। ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे को परसीव कर रहे हैं। इस पे मुझे थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा क्लैरिटी लाने के लिए, बट दिस इज हेल्पफुल। धन्यवाद सर। प्रणाम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी सर, आज अष्टावक्र जी से समझा कि अहम मिट्टी है, मृत है, और श्री कृष्ण से भी जैसे पढ़ा है कि हम जो है अहम जो है प्रक्रिया है, और हम जो है मतलब केमिकल्स है, और हमारी कोई ऐसे हम मान के रखे कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस है, तो ऐसा मानना मतलब कहीं ना कहीं हमें फायदा ही नहीं देगा। तो लेकिन ये मतलब चीज समझ में आती है, मतलब थ्योरेटिकली समझ में आती है, लेकिन जब जैसे अब मेरे जीवन में मैं जाके देखता हूँ, तो जैसे अभी की बात करूँ मैं, तो आपसे बात करने से पहले ही मैं काफी ज्यादा मतलब डर रहा था या घबरा रहा था कि मतलब पता नहीं क्या होगा समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा घबरा भी रहा था। तो इसी तरह से बाहर भी जाने पे होता है कि अ, मतलब जैसे मान लो लोगों से जाके बात करता हूँ, तो वहां पे भी जाके काफी मन की टेंडेंसीज मतलब हावी हो जाती है, डर होता है, और जैसे काम भी करता हूँ मान लो मैं, तो उसमें भी कभी कभार आलस या फिर काम में सही काम के प्रति सही से निष्ठा नहीं होना, काम चोरी होना। तो मतलब जो सीखा है कि मन मिट्टी है, तो ये चीज मतलब याद भी दिलाता हूँ खुद को मैं कि आचार्य जी से सीखा है, तो इसको अपने जीवन में उतारना भी है। तो इसको मतलब मैं कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में लाऊं, तो ये आपसे जानना। जिज्ञासा ही तरीका होती है। जो चीज़ें मन को जीवित रखती हैं उनके निकट जाके पूछना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या है कि मन उनके संदर्भ में जीवित हो उठता है। जब उनके पास जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है उनमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये निष्कर्ष आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। वो निष्कर्ष मेरे बताने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आपके पास पेट होता नहीं है, पर जब आप खाने के पास जाते हैं तो पेट जीवित हो जाता है। वो प्रसुप्त पड़ा था, डॉर्मेंट, वो जीवित अर्थात सक्रिय हो जाता है। आप पुरुष होते नहीं हैं, लेकिन जब आपके पास से कोई स्त्री गुजर जाती है तो आपका पुरुष जीवित हो जाता है। तो जीवित होने के लिए सदा एक विषय चाहिए जो आपको जीवित करता है। जो विषय आपको जीवित करता है वो विषय एक मैं का निर्माण करता है ना। अब मैं ही नकली है तो इस नकली को जिसने पैदा करा वो असली कैसे हो सकता है? न मैं जीवित ज्ञात्वा, ये जानना है मैं जीव नहीं हूं, लेकिन आपको जीव बना गया कोई। जीव तो हो नहीं, लेकिन कोई आके आपको जीव बना गया, माने आप में एक नकली चीज का कोई निर्माण कर गया। आप कोई अगर असली होता तो आप में नकली चीज का निर्माण कैसे कर जाता? तो जो चीज आपको जीवित बना रही है, माने आप में मैं का संचार कर दे रही है, उस चीज के पास जाइए, आप हमेशा उसको नकली ही पाएंगे। लेकिन हम उस चीज के पास नहीं जाते, हम डर जाते हैं। जब डर जाते हैं दूर भाग जाते हैं, या हम भोगी बनना चाहते हैं, कहते हैं वो चीज़ है मैं उसको भोग ही लूँ। भोगने में भी नहीं जान पाते क्या चीज़ है, नहीं जान पाओगे। जिज्ञासा भोग नहीं होती ना। आपके सामने एक थाली ला के रख दी गई है, आप बहुत भूखे हो, आप उसको भोग डालोगे, थोड़ी पूछोगे काहे की बनी है। तो सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ भोग लिया इसका अर्थ ही नहीं कि आपने जान लिया। तो जो चीज़ मैं को जगा देती है, मैं या तो उससे भाग जाता है या उसको भोग लेता है। दोनों ही स्थितियों में आप जान तो पाओगे नहीं। जानना ज़रूरी है।
जो चीज़ आपको मैं बना देती है, जो चीज़ आप में जीव भाव का संचार कर देती है, उसके प्रति जिज्ञासा ज़रूरी है। इसमें ऐसा क्या है, सही जिज्ञासा करेंगे सही परिणाम आएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको जन्म लेना पड़े साहब। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको देही बनना पड़े, कुछ भी नहीं है। आप देह पकड़ के बैठे हुए हैं, उसकी वजह भ्रम है, किसी चीज़ को लेके आप में भ्रम है। तो ज्ञानियों ने ऐसे कहा कि जो अपूर्ण कामना होती है वही जन्म लेती है। विषयों को लेके जो आपका भ्रम है उसी ने आपको जीव बना के रखा हुआ है। विषय भ्रम को हटा दीजिए, आप जीव रहेंगे नहीं। विषय भ्रम कैसे हटेगा? विषय के प्रति जिज्ञासा से। विषय के प्रति जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा से भिन्न नहीं होती। क्योंकि आप विषय से यही पूछने गए, तुम में ऐसा क्या है कि मैं जग गया। विषय के पास आप ये पूछने नहीं गए हो कि तू चीज क्या है, विषय से ये पूछने गए हो तुझ में ऐसा क्या है कि मैं जग गया। तो विषय के प्रति जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा से भिन्न नहीं होती है। ये मत पूछिएगा विषय से तू क्या है, ये पूछोगे तो अपना पता नहीं चलेगा। हम तो जो जिज्ञासा है वो विषय और अपने संबंध के बाबत करने गए हैं। तुझ में ऐसा क्या है कि मैं जग गया, हमारा तुम्हारा संबंध क्या, हम ये जिज्ञासा करने गए हैं। और ये जिज्ञासा आप जब भी करेंगे तो यही पाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं, आप व्यर्थ ही जग गए। सो जाओ। जी सर, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। कहें। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है प्रकरण 1 के श्लोक 7 से। आप उसमें बात कहते हैं कि विशुद्ध चेतना होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसका कोई अभिव्यक्ति धीरे धीरे उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म, हाँ। उसकी अभिव्यक्ति शरीर से किरणों की तरह फूटती है। ठीक। आर्नन हैक्सेल कृष्णमूर्ति की प्रथम और अंतिम मुक्ति की प्रस्तावना में कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि सृजनशीलता कि इसका मतलब कि सृजनशीलता, यह आवश्यक नहीं कि सृजनशीलता क्या इसका आशय है आंतरिक स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का कोई मार्ग खोजे, यह कोई प्रतिभा नहीं जो बाह्य अभिव्यक्ति की मांग करे। नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। यह आवश्यक नहीं कि सृजनशीलता, ये तो आधा वाक्य है, पूरा वाक्य क्या है? अभिव्यक्ति का कोई मार्ग खोजे। यह आवश्यक नहीं है, रुकिए, यह आवश्यक नहीं कि सृजनशीलता अभिव्यक्ति का कोई मार्ग खोजे। जी हाँ, आगे। यह कोई प्रतिभा नहीं जो बाह्य अभिव्यक्ति की मांग करे। ठीक, हाँ, आगे। इन दोनों का मर्म क्या है आचार्य जी, ये समझा दीजिए। यही है कि अपनी मौज है। अभिव्यक्त न होना भी अपनी अभिव्यक्ति है। आवश्यक नहीं है कि तुम अभिव्यक्त होते ही रहोगे। आत्मा पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो प्रकृति में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएगी ही। बाध्यता की नहीं बात है, मौज की बात है। मुक्ति है भाई, क्या कारण है? मुक्ति है। अगर सदा अभिव्यक्त होना ही है तो मुक्त कहाँ रह गए बताओ? जिस भी चीज में सदा जुड़ गया या नियम जुड़ गया उसमें मुक्ति तो खत्म हो गई ना। हाँ, तो आत्मा अभिव्यक्त करे तो करे, ना करे तो ना करे, कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि अहम अपने आप अभिव्यक्त करे, वो हो रही है आत्मा के द्वारा। हाँ। अहम है तो आत्मा के द्वारा क्या अभिव्यक्त होगा? अहम को ही तो आत्मा होना होता है। जी सर, एक क्वेश्चन था इसमें आगे और था, जैसे हम उसमें बात करते हैं ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट। धीरे। हाँ, हम बात करते हैं ड्यूल स्लिट। हाँ, ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ डबल था। स्लिट। हाँ। उसमें कहते हैं जी उसमें कहते हैं कि जो पार्टिकल होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जर्वर के अनुसार।
तो मैंने जब इसे पढ़ा था तो मैंने सोचा था कि उस पार्टिकल को कैसे पता पड़ रहा है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसमें हम आध्यात्म के अनुसार यह कह सकते हैं कि वो पार्टिकल हमारा ही हिस्सा है, इसलिए हाँ हाँ, वही तो, जिसको तुम पार्टिकल कह रहे हो वो और तुम एक यूनिफाइड सिस्टम हो, तो पार्टिकल का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो ये प्रश्न ही व्यर्थ है कि पार्टिकल को कैसे पता चला। पार्टिकल और तुम एक ही सिस्टम हो। जी। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये लटकता दिख रहा है, ये लटकता दिख रहा है, दिख रहा है, इसको मैंने छुआ क्या? अभी छुआ मैंने, तो इसको कैसे पता ऊपर उठना है? इसको तो मैंने छुआ भी नहीं, इसको कैसे पता ऊपर उठना है? ये ऊपर क्यों उठ रहा है? आपने दूसरे वाले हाथ से उठाया ऊपर। और ये एक ही से जुड़े हुए हैं। उसको क्या बोलेंगे? ये एक ही सिस्टम है। जी। लेकिन इसको ये भ्रम हो सकता है कि मैं इससे अलग हूं, क्योंकि इसने अपनी सत्ता बस इतनी ही बांध रखी है, इसने अपनी इस वाले हाथ से बांध रखी है, या इस हाथ से बांध रखी, किसी भी चीज से, बस अपने आप को ये इतना ही जानता है, ये अपने आप को इतना जानता है। तो लेकिन दोनों एक है ना, एक हिलेगा दूसरा हिल जाएगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, प्रकृति द्वैत पर चलती है, दोनों अलग अलग नहीं होते। यही तो बात है कि जड़ ही चेतन है, चेतन ही जड़ है, जीव ही मिट्टी है, मिट्टी ही जीव है, दोनों एक हैं। जी सर, यही समझना था सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। जी, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसा कि आपने शायद एक बार बताया था कि मन की शुद्धतम अवस्था को ही आत्मा कहते हैं, तो भारत ने फिर क्या गलती कर दी कि अगर हमने मन को आत्मा कहना शुरू कर दिया? पहली पंक्ति क्या थी? मन की शुद्धतम अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें हमारी क्या भूल रही कि भारत ने मन को आत्मा कहना शुरू कर दिया, और हम इसमें भेद कैसे करें? ठीक है, एक छात्र की श्रेष्ठतम उपलब्धि को कहते हैं 100%, 100%, ठीक है ना? तुम एक स्टूडेंट हो जी। तुम तो रहे हो, हाँ, ताकि मेहनत न करनी पड़े। मिल गया जवाब। जो तुमको बहुत मेहनत करके पाना था वो तुमने अपनी वर्तमान स्थिति को ही कहना शुरू कर दिया। तो हमको आत्मा मिलनी चाहिए बहुत मेहनत करके, पर हमने अपने आप को ही आत्मा बोलना शुरू कर दिया, मैं ही तो आत्मा हूं, मैं ही तो आत्मा हूं, और ये भी कहना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूं, और चूंकि आत्मा अमर होती है तो मैं भी अमर हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर होती तो मैं भी अमर हूं। तो लोगों ने कहा पर तू तो मर जाता है, मैंने तेरे देखा अभी घूम रहा था, मैं कर रहा था, मर गया, कुछ नाम था मान लो उसका, राजीव गोसाई, घूम रहा है मर गया। क्या तू तो मैं कर रहा था? मरा नहीं, मैं तो उड़ गया हूं। अभी मेरा नाम राजीव गोसाई था, अब मैं बगल के गांव में झुन्नू लाल उनके पैदा होऊंगा, मैं तो उड़ा हूं। भाई अहम को क्यों बोलना पड़ेगा कि जीवात्मा उड़ जाती है? क्योंकि हम अपने आप को बोल रहा था आत्मा, और आत्मा तो हम जानते हैं क्या होती है, अमर होती है। मर क्या, आत्मा क्या होती है? अमर। अब हम अपने आप को अगर आत्मा बोलना चाहता है तो हमको अपने आप को भी क्या सिद्ध करना पड़ेगा? क्या सिद्ध करना पड़ेगा? आत्मा। अरे यार, हम अपने आप को आत्मा बोलना चाहता है और आत्मा अमर होती है, तो हमको अपने आप को भी क्या सिद्ध करना पड़ेगा? अमर। अमर। लेकिन लोगों ने देखा कि हम तो मर रहा है, कैसे मर रहा है? राजीव गोसाई मर गया, तो राजीव गोसाई ने एक चाल निकाली, बोला नहीं नहीं मैं मरा तो हूं ही नहीं, मैं अब बगल के गांव का झुन्नू लाल बन गया हूं। तो ये जो पुनर्जन्म की पूरी बात है, ये अहंकार की साजिश है ताकि वो अपने आप को आत्मा साबित किए रहे। अच्छा एक बात बताओ, लोहा जंग बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना?
तो अब जंग है, लोहा तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जंग में से लोहा फुर्र से उड़ गया था और अब वो जाके कहीं और घुस जाएगा और वहां लोहा पैदा हो जाएगा। नहीं ना, उसी तरह से कुछ उड़ नहीं जाता। लोहा था, लोहा जंग हो गया और जंग भरभरा के जमीन पे गिर गई, खत्म बात। ऐसा थोड़ी है कि जंग में से लोहा उड़ गया है, कुछ था तो उड़ तो नहीं गया है ना, उड़ गया है ना। ऐसा होगा कि अब कोई सो रही थी बेचारी औरत, उसके पेट में लोहा घुस गया तो अब वो आयरन मैन को जन्म देगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। नहीं। हाँ, तो ये सब जो है कि यहाँ पेट से कुछ निकलता है और यहाँ होता है वहाँ होता है, ये सब बातें एकदम व्यर्थ हैं और ये बातें वेदांत सम्मत, शास्त्र सम्मत एकदम भी नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो भी इन बातों को नहीं मानोगे, और अगर आप अपने आप को एक सच्चा सनातनी बोलते हो तो भी आपको ये बातें नहीं माननी चाहिए। आचार्य जी, एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आज आपने बताया था कि आत्मा का गलत अर्थ समझते हैं, इसी वजह से हम झाड़ फूंक, भूत प्रेत इन सब में और कर्मकांड में यकीन करते हैं। 2015 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था और 3 साल तक वो कोमा में रहे। उस समय धर्म के बारे में कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना कभी कुछ पढ़ा था ज्यादा। और लोगों के कहने पे यही विश्वास में पूरा परिवार आने लग गया कि कोई भूत प्रेत लग गया। उस वक्त एक्सीडेंट हुआ, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाए जिसमें लाखों रुपए लग गए। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो वहां पर कि भाई इंसानों के भीतर देवता आते हैं, इन सब चीजों में लाखों रुपए लगे। और 3 साल बाद उनका अंत में देहांत ही हो गया। तब मन में यही बात आई थी कि 3 साल तक जो वो दर्द झेल रहे थे, उससे उन्हें आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। आपको सुनने के बाद ये चीज तो समझ में आज आपने बताया था कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इसी दम पे टिकी हुई है कि कर्मकांड है। और आपको सुनने से एक तरह से मैं पाता हूँ कि मेरे जीवन के लाखों करोड़ों रुपए बच चुके हैं। या एक तरह से कह लूं कि पुराने व्यक्ति मर चुका है, इस नए व्यक्ति का जन्म आपने ही दिया है। इस नए व्यक्ति के पिता जैसे आप ही हैं। अ, ये अवलोकन था, शायद पहली बार ही मैं आपसे अपना कोई प्रश्न पूछ पा रहा हूँ।